हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स में सांप्रदायिक पंचाट 1932 की। सांप्रदायिक पंचाट सांप्रदायिक पंचाट 1932। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे पूना समझौता, पूना समझौता, पूना पैक्ट, पूना समझौता। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कि ये सांप्रदायिक पंचाट था क्या। इसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, इसे सांप्रदायिक निर्णय भी कहा जाता है। ठीक है, 1932। तो देखो, सांप्रदायिक पंचाट यानी कि इस एक्ट में क्या किया गया था। इस एक्ट में अल्पसंख्यकों और दलितों को क्या किया गया था, अल्पसंख्यकों और दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। किसका? पृथक निर्वाचन का। इसमें पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। किनको दिया गया था? दलितों को और अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। ठीक है, कब दिया? ये कब की बात है? ये एक्ट कब आया था? ये आया था 16 अगस्त। कब? 16 अगस्त 1932 को लाया गया था ये एक्ट। ठीक है, और इसमें पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, गांधी जी होते हैं जेल में। उनको जब पता चलता है इस बात का कि दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है, तो इससे पहले क्या होता है, जो मुस्लिम थे, जो सिख थे, उनको भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। तो उनको लगा कि मुस्लिम अलग हो गए, सिखों को भी बांटने का काम किया अंग्रेजों ने, उनको भी अलग कर दिया, और अब हिंदुओं को ही बांट रहे हैं। ये एक तरह से हिंदुओं को बांटने का काम भी कर रहे हैं। तो गांधी जी को लगा कि इससे क्या हो जाएंगे, हिंदू ही आपस में बंट जाएंगे, तो क्यों ना मैं इसको रोक लूं। तो गांधी जी क्या करते हैं, 18 अगस्त को। कब? 18 अगस्त को। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं? मैकडोनाल्ड। इस समय प्रधानमंत्री होते हैं ब्रिटेन के मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो इनको 18 अगस्त को गांधी जी एक पत्र लिखते हैं। पत्र में क्या कहते हैं कि यदि इस पृथक निर्वाचन के जो अधिनियम है, पृथक निर्वाचन का जो एक्ट है, इसको यदि आप 20 सितंबर, कब तक? 20 सितंबर 1932, 20 सितंबर 1932 तक यदि इसको आपने समाप्त नहीं किया, वापस नहीं लिया, तो मैं 20 सितंबर को आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। आमरण अनशन पर। ठीक है, यह कहा गया गांधी जी के द्वारा एक पत्र लिखा गया 18 अगस्त को, मैकडोनाल्ड को लिखा गया, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उसमें यह कहा गया कि यदि आप इस पृथक निर्वाचन के एक्ट को यदि वापस नहीं लिया 20 सितंबर 1932 तक, तो मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। लेकिन इस बात की अंग्रेज क्या करते हैं, अनदेखी करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं, 20 सितंबर 1932 को दोपहर का समय होता है, दोपहर के समय में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 20 सितंबर को आमरण अनशन पर गांधी जी बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, दिनों दिन इनकी जो तबीयत है वो बिगड़ती जाती है। ठीक है, तबीयत बिगड़ती जाती है, तो गांधी जी होते हैं, उनकी वाइफ यानी कि जो पत्नी है, गांधी जी की पत्नी और इनके पुत्र किनके पास जाते हैं, क्योंकि इस समय जो दलितों का जो नेतृत्व कर रहे होते हैं भीमराव अंबेडकर। तो गांधी जी की पत्नी और गांधी जी के पुत्र किसके पास जाते हैं? भीमराव अंबेडकर के पास
जाते हैं और उनको बोलते हैं कि इस एक्ट को आप वापस ले लो। तो उस समय तो भीमराव अंबेडकर है वो इनकी बात को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर और तबीयत बिगड़ती है तो कौन जाते हैं भीमराव अंबेडकर के पास, उनसे आचार विचार विमर्श करने के लिए कौन जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जाते हैं, इनके साथ राजगोपालाचारी भी होते हैं, पुरुषोत्तम दास भी होते हैं। ठीक है, तो ये जाकर जो भीमराव अंबेडकर हैं उनसे विचार विमर्श करते हैं और राजेंद्र प्रसाद भीमराव अंबेडकर को कहते हैं कि यदि जो गांधी जी की जो तबीयत बिगड़ रही है, यदि अनशन पर बैठे हुए गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो जो गांधी जी के अनुयायी हैं वो क्या हो जाएंगे, भड़क जाएंगे, और भड़क जाएंगे तो देश में क्या होंगे, दंगे होंगे, और दंगे होंगे तो दलितों पर अत्याचार और अधिक बढ़ जाएंगे। तो इसके जिम्मेदार कौन होगा, इसका जिम्मेदार आप होंगे, यानी कि भीमराव अंबेडकर होंगे। तो इस समय विचार विमर्श किया जाता है और फिर कब, फिर 26 सितंबर को, कब 26 सितंबर 1932 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है। एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, पूना समझौता कहा जाता है। जो किन किन के मध्य होता है, जो होता है गांधी जी और अंबेडकर के मध्य होता है। पूना समझौता कब होता है, 26 सितंबर 1932 को होता है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो सांप्रदायिक जो प्रत्यक्ष निर्वाचन का जो अधिकार था उसको त्याग दिया जाता है। ठीक है, तो ये है सांप्रदायिक पंचायत 1932 और ये है पूना समझौता जो कि 26 सितंबर 1932 में हुआ था। और इसको खत्म करने के बाद, प्रत्यक्ष निर्वाचन का जो अधिकार था इसको खत्म करने के बाद 26 सितंबर को गांधी जी जो अनशन पर बैठे हुए थे वो अनशन को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इसको तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का जो अधिकार है इसको तो त्याग देते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन क्या होते हैं, देखो, प्रांतीय विधानमंडल में क्या परिवर्तन होते हैं। पहले देखो 71 आरक्षित सीटें थी, इनको बढ़ाकर कितनी कर दी गई, इनको बढ़ाकर 147 कर दी गई। कहां पर, प्रांतीय विधानमंडल में आरक्षित सीटों को 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। इसके अलावा केंद्रीय विधानमंडल में क्या किया गया, जो कुल सीटें थी उनकी 18% आरक्षित कर दी गई। तो ये है सांप्रदायिक पंचायत 1932 का, पुनः समझौता 26 सितंबर 1932 का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पॉलिटिकल साइंस में अगला जो टॉपिक आएगा उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है।